देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी के 11 सिपहसालार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किलेबंदी के लिए तैयार बैठे हैं। बस उन्हें अपने नेता के आदेश का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर के साथ साथ बरेली लोकसभा सीट भी शामिल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। कई प्रेस वालों का फ़ोन मेरे पास आ रहा है। वो जानना चाहते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रणनीति क्या रहेगी, एमआईएम कहां से प्रत्याशी उतारेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बदायूं, फिरोज़ाबाद, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ की लिस्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज चुके हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि इस लिस्ट में इजाफा भी हो सकता है। उसके बाद भी हमारी लगातार बात जारी है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाकी और नामों की ज़िलों के लोकसभा सीटों की लिस्ट भेज चुके हैं। अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित 3 बड़े वोट बैंक हैं। यहाँ मुस्लिम 30% से लेकर 48% तक हैं। ऐसे में ओवैसी की यहाँ खास नजर है। यहाँ लोकसभा की 27 सीटें हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी का गठबंधन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर एसपी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर टिकटों को लेकर बगावती तेवर भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन्हीं तमाम हलचलों के बीच ओवैसी के नेता पैनी नजर बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम, तेलंगाना की आवाम, किशनगंज की आवाम CAA के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो CAA के खिलाफ है, जो NPR के खिलाफ है, जो NRC के खिलाफ है, जो भारत के आईन में कहा गया कि मजहब के नाम पे कानून नहीं बनाया जा सकता, हम जिन्होंने कानून बनाया उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला अवाम उनके खिलाफ वोट देगी। क्या आप लोग तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में भले ही एआईएमआईएम का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन पार्टी के पास वोट काटने की हैसियत तो है ही। इसकी झलक मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में नजर आई थी। भले ही यहां बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया जीत गए, लेकिन एआईएमआईएम के बैनर तले चुनाव लड़े मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे, जबकि एसपी की साइकिल लेकर मैदान में उतरी एमएलए अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान तीसरे और बीएसपी के हशमत मलिक चौथे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद एआईएमआईएम के जीते थे, जबकि 9 सीटों पर पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। एआईएमआईएम के बढ़ते हुए जनाधार से खासतौर पर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। इससे पहले बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम ने 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारकर इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी थी। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में वास्तव में 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं या अभी भी कोई समझौता हो सकता है। चुनाव आज तक।